नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मल्हारगढ़ में आयोजित अन्नदाता सम्मान समारोह के दौरान सोयाबीन भावांतर योजना के तहत किसानों को राशि का अंतरण करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश का किसान हमारी प्राथमिकता है। सरकार किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान करती है। सोयाबीन भावांतर योजना के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया जा रहा है ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिले और खेती लाभ का व्यवसाय बने। मेरे साथ सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। धरती पुत्र किसानों की, लाडली बहनाओं की, भगवान बलराम की। मेरी अपनी ओर से आज के मल्हारगढ़ के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में सच में देखकर आनंद आ गया। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं। इस मंच पर विराजमान हमारी सरकार के यशस्वी और शुभंकर वित्त मंत्री और वित्त मंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री भी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय जगदीश देवड़ा जी का। मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथ ही आपके अपने सुयोग्य यहां के विधायक और अपने अनुभव से विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, लगातार जनता के बीच जुड़े हुए रहने वाले माननीय जगदीश देवड़ा जी का पुनः अभिनंदन, स्वागत करें। और ऐसे ही हमारे साथी यहां दो सांसद बैठे हैं, क्या अच्छे, दोनों अलग अलग प्रकार के, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों मंदसौर से भरे हुए। जोरदार अभिनंदन माननीय सुधीर गुप्ता, व्यक्तित्व के धनी, कई कामों के आधार पर आपने पहचान बनाई, जनता से जुड़े रहते हैं। ऐसे माननीय सुधीर गुप्ता जी का भी स्वागत है। और बंसीलाल जी गुर्जर साहब, जोरदार अभिनंदन, किसानों के नेता, अपने नवाचार मंडी से लेकर कई क्षेत्रों में लगातार अच्छे काम करने के कारण से एक सुयोग्य नेतृत्व के नाते से बंसीलाल जी की भी पहचान है। जोरदार अभिनंदन बंसीलाल जी के लिए। मंच पर विराजमान माननीय विधायक हरदीप सिंह डंग जी, आपका सरदार जी के आसपास निकले कोई कार्यक्रम, उसमें कार्यक्रम चल रहा उनका। इस अवसर पर माननीय विधायक वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह परिहार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। नीमच में आपका भी डंका बजता है। इस अवसर पर अनिरुद्ध माधव मारू, जोरदार आदरण, हमारे नेता, यहीं के स्थानीय निवासी और कई दायित्वों के समय से मुझे तब से परिचित है। मदन दादा का नाम लिया तो मल्हारगढ़ आधा हो जाता है। मदन दादा राठौड़, माननीय जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन। डॉक्टर मनुप्रिया विनीत यादव जी के लिए भी ताली वाली बजाओ अच्छे से भाई जरा। श्रीमान राजेश दीक्षित जी, जोरदार अभिनंदन राजेश भैया के लिए भी, जिलाध्यक्ष। यशपाल सिंह जी कहां हैं, वो मंदसौर के लिए निकले हैं। पूरे मंच के लिए एक बार दिल से कर दें। मंदसौर उज्जैन से जैसे ही चलता हूं, सच में इतना आनंद आता है। आज तो मैं भोपाल से आया हूं, नीचे मंदसौर उज्जैन के रास्ते से हवाई जहाज से जब लाए हेलीकॉप्टर से, तो ये मंदसौर सदैव अपने मंदसौर और पुराना जिला भी नीमच ही था, नीमच अलग नहीं था, इसी का हिस्सा था। सच में शिवना नदी के किनारे भगवान पशुपतिनाथ की नगरी का ये क्षेत्र, आप सौभाग्यशाली हो। आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भगवान की और क्या क्या मिलता है, अगर कोई सच में प्रकृति में देश भर में ढूंढने को मिले तो एक ही जिला है, मंदसौर जिला, जहां पर अपने लिए भगवान ने विशेष आशीर्वाद यहां के निवासियों को दिया है। सच में धरती धन्य हो गई। आप जो धरती माता के गर्भ में जिस प्रकार की खेती करना चाहते हो, आप लहसुन अगर लगाओ तो लहसुन को पूरे देश में अलग पहचान मिलती है। आप जो मर्जी आए फसल लगाओ, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहो,
और केवल फसल नहीं, आप उद्यमशीलता के बलबूते पर अच्छा काम करने के लिए वो अपने लिए आज मंदसौर की पहचान श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नील क्रांति के माध्यम से बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें। ये मंदसौर का अलग प्रकार का दौर चल रहा है। सब्जियां, मसाले, फूल, औषधि फसल, क्या क्या कमी है यहाँ पे? कौन सी चीजों की जरूरत रह गई? और परमात्मा की कृपा से मेहनत कश लोगों ने अपने पुरखों के माध्यम से सच में मंदसौर को कहां से कहां पहुंचाया। ऐसे समय में जब किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते हैं, यही मंदसौर, यही मध्य प्रदेश था, यही देश था, लेकिन पहले किसानों को कभी सम्मान निधि नहीं मिली। अगर सम्मान निधि मिली, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें। कांग्रेस केवल गरीबों की बात करती थी, लेकिन गरीबों को गरीबी के ऊपर छोड़ करके एक दो परिवार ने अपनी संपत्ति कहां से कहां बना ली, और इनके कारण से देश की हालत लगातार गिरती गई। मुझे प्रसन्नता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री ने और उनके पूर्व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी करें, जिनके कारण से प्रधानमंत्री सड़क किसानों को गांव-गांव तक पहुंचने के लिए अगर उपलब्ध कराई। कांग्रेसियों सुन लो कान खोल के, तुम्हारे और तुम्हारे बड़े नेताओं ने तो कहा था, अरे गांव में सड़क काहे के लिए दे रहे हो, वो तो बैलगाड़ी में चलते हैं, वहां डामर में जल जाएंगे पैर। अरे तुम्हारे पैर जल जाएंगे भैया, ये गरीले तुमको घर बिठाया है। गांव-गांव तक अगर सड़क बनी तो सड़क से कितना विकास हुआ। बिजली, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, पुराना समय कैसा खराब था सबको मालूम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी माननीय सांसद जी ने कहा था, इसी मंदसौर नीमच जिले में गांधी सागर डैम के माध्यम से, डैम तो इधर की जमीन पे बना, लेकिन यहां के लोग नदी किनारे प्यासा थे, उनको पानी नहीं ले सकते थे। चंबल मैया, चरमणवती, उसका तो आशीर्वाद हजारों साल से था। मुझे खुशी है हमारी सरकारों ने इसको पानी को खेत दे करके खेत से सोना उगाने का हमको परमात्मा ने मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें ये बदलते दौर में। ये हमारी संकल्पबद्ध, ये मन की शक्ति है कि किसानों को अगर पानी मिल जाए खेती करने के लिए तो अपने आप फसल सोने की हो जाती है। और ऐसे में हमने निर्णय किया है, किसानों की समृद्धि के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे, जो होगा वो सब करेंगे। इसलिए जब मैं आपसे बात करने आया हूं आज, इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन कहीं होता है तो मुझे गर्व है, वो मध्य प्रदेश है जहां सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन फसलों के माध्यम से होता है। और ये लाडली बहनाएं बैठी है, बहन ये हमारा चुनाव में जब हम गई थी हमारी सरकार के माध्यम से, और लाडली बहना 2023 जून में चालू करने गए थे, तो ये कह रहे थे पैसे नहीं है, सब चुनाव के बाद देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, क्या करेंगे। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारी जैसी नियत वैसी बरकत। तुमने इसी प्रकार से ये जो कहानी सुना के खराब करारा समय, मुझे खुशी है हमने और अब 1,500 लाडली बहनाओं को दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें सभी लाडली बहनाओं के लिए। और इसीलिए सभी प्रकार के क्षेत्रों में केवल हमारी जनकल्याणकारी योजना नहीं, विकास के मामले में भी एक एक योजना नई नई ला करके क्या क्या करना है सब करते जा रहे हैं। और आप तो इतने भाग्यशाली हो, इस एशिया महाद्वीप चीते कब देखे थे मालूम नहीं, लेकिन गांधी सागर में चीते भी आ गए। मंदसौर का भाग्य चल रहा है। पर्यटन केंद्र के लिए भी सब प्रकार की संभावनाओं पे हमारी सरकार काम कर रही है। और इसी आधार पर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है,
जैविक कपास के लिए तो देश में सबसे ज्यादा जैविक कपास कहीं होता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे होता है। और आपके पास बदनावर, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र सितंबर को अपना जन्मदिन मना करके 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिला करके 6 लाख किसानों को कपास के सही दाम दिलाने के लिए यहां पर भी जिनिंग थी। पहले काटन यहां भी होता था बरो, इसलिए 2 दिन पहले यूरोपीय यूनियन के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया। जोरदार ताली बजाए नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये एक एक निर्णय आपके जन कल्याणकारी कामों के लिए है। मुझे खुशी है इस बात की, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आम के आम गुठली के दाम, ये केवल हमने मुहावरा सुना था। लेकिन बताओ ऐसा कभी होगा कि फसल हम सोयाबीन की मंडी में बेचें और बेच के घर जाएं और एमएसपी हमारे लिए डिफरेंस अमाउंट बीज की राशि घर बैठे परिवार खाते में आ जाए? ये केवल कमल के फूल वाली पार्टी कर सकती है। जोरदार अभिनंदन करें। ये है भारतीय जनता पार्टी। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, आनंद से देता है। और हमने भी कहा भावांतर योजना देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें। सोयाबीन की फसल के लिए लागू करी योजना, लागू करते ही कांग्रेस ये हाय रे कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है ही नहीं, झूठ बोलेंगे। आप बताओ, ये जब तक योजना डिक्लेयर थी, मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के लगभग 1,500 करोड़ की राशि में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। आप पूछो किसी कांग्रेसी से, जो कहा वो किया कि नहीं किया? पक्का वादा सच्चा काम और झूठे का हो गया बदनाम। जाओ घर, तुम्हारा काम ने धाम, तुम्हारे हाल पे तुमको छोड़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अब आने वाले समय में हमारी सोयाबीन नहीं, आने वाले समय में सरसों और मूंगफली प्रयास करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। आने वाले समय में हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष मना करके किसानों के लिए फसल का उठाने का प्रयास करेगी। लगातार एक के बाद एक जितने प्रकार की सौगात हो सकती है वो सब देने जा रही है। अब तो हमारी सरकार ने और तय किया है, दूध उत्पादन भी बढ़ाने वाले हैं। भगवान गोपाल कृष्ण और रामकृष्ण की धरती है ये, पूरा देने की। भगवान प्रभु रामचंद्र महाराज, जब मैं भगवान राम और कृष्ण की जय बोलता हूं तो फिर कांग्रेसियों के छाती पे सांप लौटता है। पता नहीं इनको क्या हो जाता है। ये कहते हैं आप धर्म की जय क्यों बोलते, आप भगवान की जय क्यों बोलते हो? अरे भैया, हम हमारे देवता की जय नहीं बोले तो किसकी बोलेंगे? तुम तो वो बेशरम हो जिन्होंने कहा था कि भगवान राम कहां पैदा हुए, उनके प्रमाण क्या है? तुमको तो शर्म आती है, को भी शर्म आती है। इसलिए अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर आज तक दर्शन करने नहीं गए। मित्रों, भूलना मत, इनके सारे पाप गिन गिन के रख लेना। फिर आ रहा 28 का चुनाव, फिर इनको ससम्मान घर भेजने का काम करेंगे। ये हमारे सबके माध्यम से। आप हमारे देवी देवता का सम्मान नहीं करते हो, कोई बात नहीं, ये समाज है। समाज जनता का सबसे बड़ा अपना आशीर्वाद लुटाता है। और लोकतंत्र में विजय, लोकतंत्र में सरकार बनने के साथ ऐसे अच्छे संकल्प लेते हैं। अब तो हम और जोर से बोल रहे हैं। जब भगवान राम का आनंद अयोध्या में छाया तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? आने वाले समय में मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। जब गोपाल कृष्ण का आनंद आएगा। और मंदसौर में भव्य पशुपतिनाथ लोक का निर्माण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर सीएम ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। लोकार्पण समारोह में जनप्रतिनिधि
संत महात्मा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पशुपतिनाथ लोक धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इससे क्षेत्र के विकास, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने इसे मलवा क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संजोने की दिशा में एक अहम कदम बताया। और सरकार ने राजधानी भोपाल में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया। प्रदेश में पुलिस सुधार और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि निर्णय राजधानी में कानून व्यवस्था और प्रभावी बनाने, अपराध नियंत्रण को सुदृढ़ करने और पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से लिया गया। भोपाल में नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और अपराध निवारण के सभी पहलुओं पर सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि नए कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी कि वो राजधानी में पुलिस कार्यों की ओर तेजी और पारदर्शी बनाए, साथ ही जनता और प्रशासन के बीच विश्वास बनाए रखे। और सोशल मीडिया पर डांसिंग कॉप के नाम से चर्चित रहे पुलिसकर्मी रंजीत सिंह को विभागीय कार्रवाई के तहत सजा दे दी गई। पुलिस विभाग की ओर से उनके आचरण को लेकर की गई जांच में उन्हें दोषी पाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि रंजीत सिंह के व्यवहार और सोशल मीडिया गतिविधियों को सेवा नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में माना गया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में अनुशासन और मर्यादा को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर डांसिंग कॉप के नाम से ये मशहूर है। इनका सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो हुआ था, जिसके बाद ये पुलिस विभाग की ओर से उन पर जांच की गई और उन्हें दोषी पाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आपको ये भी बता दें कि रंजीत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उनके व्यवहार और सोशल मीडिया गतिविधियों को सेवा नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में माना गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में अनुशासन और मर्यादा को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। डीसीपी हेडक्वार्टर प्रकाश प्रयाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें जो प्रधान आरक्षक 146 रंजीत सिंह, जिनको कि 2021 में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक बनाया गया था, उनको मूल पद आरक्षक में वापस लेते हुए उनको आरक्षक बनाया गया। बोलिए क्या? देखिए, इसमें कुछ अनुशासनहीनता की बात सामने आई थी। कुछ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ तरह के मैसेज आए थे, उसकी ऑलरेडी तब से विभागीय जांच। और यूजीसी के विरोध में जबलपुर में ब्राह्मण लोगों ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त आक्रोश दिखाया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए फैसलों को समाज और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बताया और उन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी के नियमों से छात्रों और सामाजिक संतुलन पर असर पड़ेगा। बड़ी संख्या में लोग जुटे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी। और बीजेपी विधायक के भाई की गाड़ी को जब पुलिस कर्मियों ने जांच के लिए रोका तो मौके पर तीखी बहस देखने को मिली। आरोप है कि गाड़ी रोके जाने पर विधायक के भाई ने आपत्तिजनक लहजे में कहा, अब गाड़ी घर रख कर आऊंगा। इस टिप्पणी का वीडियो ऑडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वाहन जांच नियमित प्रक्रिया का हिस्सा थी और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। वहीं प्रशासन ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। मामले ने वीआईपी संस्कृति बनाम कानून राज पर एक बार फिर से बहस छोड़ दी है।
और हनुमान जी के एक प्राचीन मंदिर को हटाने पहुंचे सरकारी बुलडोजर उस समय वापस लौटना पड़ा जब स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। मंदिर तोड़े जाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। साथ ही लोगों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि बिना पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के मंदिर को तोड़ना आस्था पर हमला है। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद प्रशासन को बुलडोजर की कार्रवाई रोकनी पड़ी। सूचना मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों का कहना है कि मामला सरकारी भूमि से जुड़ा है और स्थिति की समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और माघ मेले के शुक्ल पक्ष द्वादशी के पावन अवसर पर उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के भस्म आरती श्रद्धा और विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस दौरान भगवान महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच बाबा महाकाल को भस्म अर्पित की गई। भोर में हुई आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। मंदिर परिसर में धार्मिक उल्लास और भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। सुरक्षा और व्यवस्था के प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे आर्यन टीवी नेशनल।